हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हमने पहले कुछ देख चुकी हैं, अब कुछ और देखनी बची हुई हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल में। अब हम देखेंगे कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबेस रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमें क्या करना होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। कोलबेस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड में, तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है ये मैंने आपको शुरू में ही बता चुका है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और यहाँ पे सैली वर्ड हमेशा आता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर फिनॉल के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर रहेगा सैलिसिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर सैलिसिलडिहाइड आया तो यानी कि यहाँ पर कोई भी पोजीशन में CHO रहेगा, बेंजीन रिंग में OH यानी कि फिनॉल, और उसके साथ हमारे पास क्या रहेगा, CHO, तो उसे हम कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। और अगर COOH ग्रुप रहता है तो उसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो अब देखते हैं कोलबेस रिएक्शन कैसे होती है। ये थोड़ी सी लंबी है बट आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, वैसे कोई भी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कोलबेस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फिनॉल, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप याद कर लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास जो NaOH है उससे हम रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता ही है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर COOH ग्रुप चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लग जाए, कुछ ग्रुप लग जाए जिससे कि हम COOH को रिप्लेस कर सकते और वहाँ पर ले आए हम कौन सा ग्रुप, COOH। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो OH ग्रुप है इसी में छेड़खानी करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये OH ग्रुप को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तोड़ने के बाद ये जो NaOH है, क्योंकि हम जानते हैं Na जो होता है H से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सो Na जो होता है H को रिप्लेस कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और जो ये एक H है जो बाहर निकल जाता है इस OH के साथ मिलके बनाता है वाटर। ठीक है, तो अब जो बन जाएगा इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अब O और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H की जगह Na, सो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, तो सोडियम फिनॉक्साइड जब बनता है उसके बाद हमें, क्योंकि याद कीजिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, COOH ग्रुप चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिसमें क्या हो, COO ग्रुप हो। तो हम इसमें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डाल देते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे CO2, और CO2 जो होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम डालते हैं, वो होता है 400 से लेकर के 420 केल्विन तक। तो इतने टेम्परेचर के बीच में और 4 से 7 ATM प्रेशर जो रहता है इस टाइम हम मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन O और Na के बीच में आ जाए। ठीक है, तभी ये क्या होगा, CO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें यूज़ कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो CO2 ग्रुप होता है ये O और Na के बीच में ट्रैप हो जाएगा। तो अब इसका फिगर कुछ इस तरह दिखाई देगा, है ना, ये रहा हमारे पास O और CO2 ग्रुप यानी कि COO, और यहाँ पर Na, क्योंकि इन दोनों के बीच में गया है, किसी को निकाला नहीं है, तो OCOONA बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना जो पार्ट है, ये वाला इतना जो पार्ट है ये हमें अनस्टेबल दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव है, COONA है, बट यहाँ पर कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बना है। सो ये जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे ही बनता है OCOONA ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और तुरंत ही अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसके बाद क्या बनता है, ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बना है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस वाली पोजीशन में ये जो COONA ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस तो आपने सुनी होगी,
बट यहाँ पर आप आज देखेंगे कि क्या होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, इस COO ए ग्रुप को इस वाली पोजीशन में ले आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना तो फिनॉक्साइड ग्रुप है और फिनॉक्साइड ऑर्थो पोजीशन में इसको डायरेक्ट करेगा, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है CONA को ये रीअरेंज करके हम कौन सी पोजीशन में ले आते हैं, ऑर्थो पोजीशन में ले आते हैं, और ये बन जाता है, ये रहा हमारे पास फिनॉल। अब यहाँ पर क्या होगा, CONA जो है इस वाली पोजीशन में आ गया है CONA। अब यहाँ से जब ये वाले में इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, और वो हाइड्रोजन कहाँ जाता है, इस वाले O के पास, क्योंकि O के पास अभी कोई नहीं है तो यहाँ पर OH चला जाता है। अब समझ में आया आपको हमने कैसे बनाया इसे, है ना। तो हमने क्या किया, बस सिंपल, पहले हमने OH को छेड़ा, उसके बाद OH की प्लेस में हम किसको ले आए, CO2 को ले आए, ताकि हमारे पास COO ग्रुप आ जाए। और इसके बाद हमने क्या किया है, रीअरेंजमेंट करा, जिससे कि हमारे पास COO ग्रुप कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पर बस H नहीं है, Na तो हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, हम हमेशा की तरह लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हम डालेंगे जिससे कि वो Na को भी रिप्लेस कर दे और यहाँ पे H भी आ जाए। तो H और Cl, है ना, NaCl को हमेशा रिप्लेस कौन करता है, यहाँ पर NaCl को यहाँ पे बनाने के लिए तो Cl तो चाहिए हमें, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डाल देंगे डाइल्यूट HCl, है ना। डाइल्यूट HCl डालते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो OH है एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर Na जो होता है Cl के साथ NaCl और COOH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, NaCl निकल गया, वो हम लिख लेंगे माइनस करके, और यहाँ पर बन गया COOH विच इज़ सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमें चाहिए था, है ना, सैलिसिलिक एसिड। लिख लीजिए सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन गया हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो इतना था ये कोल्ड बेस रिएक्शन, इजी है ना। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना 3-4 बार, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगी एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसे रिवाइज भी करते रहना है, नहीं तो आप भूल सकते हैं इस रिएक्शन को। बस आपको यहाँ पे मेन स्टेप जो है इसमें डिफरेंट था, जो कि बाकी तो हम करते ही हमेशा, मेन स्टेप यहाँ पे रीअरेंजमेंट का रहता है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कोल्बे में आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो आपको कुछ ऐसे याद रखना है, कोल्बे से आपको साउंड कैसी आ रही है, कोल्बे में से आपको साउंड आ रही है COO वाली, है ना, ऐसे साउंड आ रही है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको कौन सा ग्रुप लेके आना है, COOH लेके आना है, कोल्बे से COOH ग्रुप आपको लेके आना है। सो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, स्टेप जो होगा सेम रहेगा। और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, COONA ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में आने के बाद ये यहाँ पर आपका बन जाता है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड। इतना इजी था ये कोल्ड बेस रिएक्शन। अब इस कोल्ड बेस रिएक्शन से कन्वर्जन आती है, ठीक है। तो ये कोल्ड बेस रिएक्शन जो होती है उससे कन्वर्जन आती है, जो कि है कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन। एस्पिरिन आपने सुना होगा, डिस्पिरिन एस्पिरिन जो होती हैं हेडेक रिमूव करने के लिए, यानी कि पेन किलर्स की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। एस्पिरिन जो शायद बैन हो चुकी है ना। तो फिनॉल को हमें एस्पिरिन में कन्वर्ट करना है। तो एस्पिरिन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसका फार्मूला आना चाहिए कि एस्पिरिन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है, इसके साथ आपको क्या करना है, आपको बनाना है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पोजीशन में यहाँ पे इन्होंने लिखा है एसिटोक्सी, एसिटोक्सी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एसिड यानी कि 2 कार्बन का और उसके बाद ऑक्सीजन भी होगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा ऑक्सीजन से एक ग्रुप अटैच होगा और फर्दर क्या होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, COOR कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। सो ऑक्सी जो है यहाँ पर सफिक्स में यूज़ हुआ है। सो 2 पोजीशन में हमने एसिडॉक्सी बना दिया है और बेंजोइक एसिड है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, COOH ग्रुप होगा। सो इसे हम क्या कहेंगे, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमें कहाँ से बनाना है, फिनॉल से बनाना है, ओके। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाली चीज़, ये हमने कोल्बे से बनाई थी सैलिसिलिक एसिड, है ना। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, हमें मैक्सिमम चीज़ें नहीं,
पूरी की पूरी कोल बेस रिएक्शन लिखनी होती है सैलिसिलिक एसिड तक। सैलिसिलिक एसिड से यहाँ पे आ जाएगा COOH ग्रुप, यहाँ पर बस हमें क्या चाहिए, यहाँ पर OH की जगह चाहिए यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप, जो कि हम लेके आ जाएंगे किसी और कंपाउंड को डाल के, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आपको सिंपली क्या करना है, कोल बेस रिएक्शन यहाँ पे लिख देनी है। ओके, कोल बेस रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर फिर से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ के साथ। सो रिवीजन के लिए फिनॉल को हम डालते हैं, आप भी बिना देखे ट्राई कीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। सो फिनॉल में हम डालते हैं NaOH। NaOH क्या करता है, इस H को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा ONA, और H2O जो होगा इसमें माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ONA आ गया है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्योंकि हमें CO ग्रुप चाहिए। और टेम्परेचर क्या है, 400 से 420 केल्विन, और प्रेशर 4 से 7 atm। इतना आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर जो CO2 ग्रुप है इसे हम बीच में ले आएंगे इस प्रेशर के और इस टेम्परेचर में। अब यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, OCOONA, ठीक है, ये बन गया, विच इज़ हाईली अनस्टेबल। जैसे ही बनता है वैसे ही ये क्या हो जाता है, टूट के रीअरेंज्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रीअरेंजमेंट। हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो COONA ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाए, जो कि हमें चाहिए। यहाँ पर COOH ग्रुप चाहिए सैलिसिलिक के लिए। सो इतना हम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच जाता है, और वहाँ पर जो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ OH बना लेता है। रीअरेंजमेंट हो गया ना, वहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ और वहाँ का COONA इस ऑर्थो पोजीशन में आ जाएगा COONA बनाने के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल है, Na को हटाना है हमें, और यहाँ पे क्या लेके आना है, H लेके आना है। सो Na को रिप्लेस हमेशा कौन करेगा, डाइल्यूट HCl, यानी कि Na के साथ वो बनाएगा Cl, NaCl, और यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग में OH और इसके साथ COOH, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पास बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप जो है पूरी कोल बेस रिएक्शन होती है। इसके बाद की जो एक स्टेप है वो इसे बना देती है एस्पिरिन। तो इसके बाद जो हम डालते हैं इसमें वो है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं। तो यहाँ पर जो एसिटिक वर्ड आ रहा है ये आ रहा है एसिटिक एसिड से। तो बनता कैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको हमेशा इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, यानी कि 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, है ना। तो इस तरह से हम इसे बना देते हैं COOH। ओके, अब इसी तरह हमने एक और ले लिया, 2 मोल लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी कि एसिटिक एसिड के। तो यहाँ पर हमने 2 मोल ले लिया। यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड का है, एनहाइड्राइड का है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर का रिमूवल हुआ है। अगर हम इसमें से वाटर निकाल दे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाटर, HOH। जब यहाँ से हम वाटर निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था O और यहाँ पर था C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर था OH ऐसे था, है ना, इस तरह से था। तो यहाँ से हमने निकाला था वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही हम वाटर निकालेंगे तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा अब अपना, है ना। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देखी है, ये हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना। और ये जो होता है, जैसे ही एसिटिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल का निकालते हैं, तो एक ही एसिटिक एसिड में से वाटर तो नहीं निकाल सकते, हमें इसके लिए 2 चाहिए पड़ेगी, 2 मोल चाहिए पड़ते हैं एसिटिक एसिड के, तब जाकर के क्या होता है, वाटर निकलता है, और तब क्या बन जाता है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। जो ये वाला स्ट्रक्चर अब बन जाता है इसे ही हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया। सो यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आपको कभी याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, 2 मोल एसिटिक एसिड लेंगे और उसमें से एनहाइड्राइड, यानी कि उसमें से क्या हो रहा है, एनहाइड्रस कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर वाटर निकल रहा है। तो वाटर निकालने के बाद आपके पास जो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये सैलिसिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये बना देता है। देखिए क्या होता है यहाँ पर जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो हम डालते हैं इसके साथ साथ कुछ कैटलिस्ट में चाहिए पड़ेगा इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। फ्यू ड्रॉप्स हम डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के लिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं,
ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 हम इसमें डालेंगे और इससे क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, इनमें से कोई भी एक बॉन्ड आप इसमें से तोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अब ये ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इतना पार्ट सोचो टूट गया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट में जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ऑलरेडी O है वहाँ पर, अब ये जब पार्ट, इतना पार्ट इस बेंजीन रिंग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट के H जो है पॉजिटिव है तो उसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि ये बन जाता है एसिटिक एसिड, और ये बन जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट विच इज़ सैलिसिलिक एसिड, यानी कि एस्पिरिन, एस्पिरिन टू एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन ये बन के हमारा तैयार, है ना। तो एस्पिरिन बनाने के लिए हमें सिंपल करना है, फर्स्ट स्टेप कोल्ड बेस रिएक्शन, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, उसमें हमें जो हमारे पास ये हमारे पास बन गया है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो था हमारे पास, उसको हमें रिएक्ट करवाना है किससे, एसिटिक एसिड, यानी कि दो एसिटिक एसिड को अगर हम उसमें से निकाल दें हम वाटर, तो क्या बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से फ्यू ड्रॉप्स, यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास, एस्पिरिन। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा मेन रिएक्शन है, कोल्ड बेस रीमर टीमन, ये सब जो है पूछी ही जाती हैं, ये वाली रिएक्शंस अगर आपने अच्छे से कर ली है तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने रीमर टीमन रिएक्शन जो है कोल्ड बेस रिएक्शन के जैसे ही है ऐसे सुना भी होगा आपने, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, रीमर टीमन में कोल्ड बेस रिएक्शन कर देते हैं और कोल्ड बेस में रीमर टीमन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर टारगेट जो है हमारा फिनॉल को बनाना है, हमें मेथड सेम है थोड़ा सा, सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड, है ना। तो हमें यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप लाना होता है, तो ये रहा हमारे पास, अगर ये है हमारे पास फिनॉल, तो यहाँ पर हमें CHO ग्रुप लेके आना होता है COOH के बजाय, ठीक है। तो फिनॉल को सैलिसिल अल्डिहाइड में बनाना होता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोसीजर जो होता है यहाँ पे सेम रहता है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है बिल्कुल सेम होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, और यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा हमेशा की तरह क्या बनता है, ONa, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और वाटर क्या होता है, निकल जाता है। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, समझ में आ रही इतनी बात, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे बन जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर हमें क्या चाहिए था, वहाँ पे हमें चाहिए था कि यहाँ वाली पोजीशन में क्या आ जाए, COOH ग्रुप आ जाए, तो हमने क्या डाल दिया था, CO2 डाल दिया था। हमें यहाँ पर कौन सा ग्रुप चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें CHO ग्रुप, तो CHO ग्रुप के लिए हम यहाँ पे डालते हैं CHCl3, तो हमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म है ना, CH और Cl, 3 Cl हैं और उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, बोलते हैं कि नहीं बोलते, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म, ताकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाए, CH ग्रुप आ जाए, और O तो हम यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे CHCl3 हमने डाल दिया, और फिर क्या हो जाता है, CHCl3 डालते ही ये इस वाली पोजीशन में आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो होता है सब कुछ हम सीधे सीधे करते हैं, वहाँ पे हमने टेढ़ा टेढ़ा किया था, ओके। तो यहाँ पर अब बन गया हमारे पास ONa एज इट इज, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये CHCl3 जो है वो आएगा तो कम्प्लीटली थोड़ी ना आएगा, वहाँ पर जब ये अटैच होगा तब इसका जो होता है Cl जो होता है, एक Cl निकल जाता है इस वाले, जहाँ पर जो ऑलरेडी हाइड्रोजन होगा उसके साथ मिलके ये बना देते हैं HCl। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट जुड़ेगा, CHCl2 का पार्ट, इतना बच गया ना, एक Cl जो है H के साथ रिएक्शन करके निकल गया।
और यहाँ पे बन गया CHCl2। ओके, इतना बन गया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डाल देते हैं, इस वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इस Cl की जगह क्या चाहिए, OH चाहिए। तो हम कुछ ऐसा डालेंगे यहाँ पर कि ये जो Cl है वो क्या करे, रिप्लेस हो जाए किससे, किसी ऐसे प्रोडक्ट से जिससे कि ये अपना प्रोडक्ट भी बना ले और यहाँ पर O भी आ जाए। तो यहाँ पर Cl जो होता है NaCl ही बनाता है ज़्यादातर, तो हम Na भी डालेंगे और हमें कौन सा पार्ट चाहिए, वहाँ पे OH भी चाहिए हमें। सो हम क्या करेंगे, वहाँ पर NaOH डाल देंगे। तो कितने मोल डालने हैं, हमें 2 डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl2 भी कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 मोल NaOH के। तो देखिए क्या होगा, अब ये रहा हमारे पास Na पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे बन जाएगा CH, इतना एज इट इज़ रहेगा, CH एज इट इज़ रहेगा, है ना। Cl2 है जो अलग है, तो Cl2 के साथ किसने रिएक्ट किया है, Na के साथ उसने रिएक्ट कर लिया। 2 Na और 2 Cl ने मिलके NaCl निकाल दिया। कितने मोल, 2 मोल्स बच गए। अब 2 OH, तो अब यहाँ पे हम उनकी जगह कौन लिख देंगे, हम OH को लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास OH आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, OH में हमें बस क्या चाहिए, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाए, CHO ग्रुप आ जाए। तो हमें बचा हुआ यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में इसका वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर बन जाता है हमारे पास एक ऐसी चीज़ बन जाती है एक्चुअली कि वाटर अपने आप ही निकल जाता है। यहाँ पे हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी OH जो होता है, OH साथ में बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स कहते हैं इसे, हम लिख लीजिए हाइड्रेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होती हैं। इसी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, ये खुद ही क्या करते हैं, हाइड्रेट्स जो होती हैं खुद ही अनस्टेबल होने की वजह से वाटर निकाल देती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है हमारे पास, देखिए अगर वाटर का निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसमें से वाटर निकाल दो H2 को, तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बच जाएगा, यानी कि CHO ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है हाइड्रेट्स की वजह से। ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, बस यहाँ पे सिंपल सा हमें पता है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे OH होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे फिर से डाइल्यूट HCl। हमेशा हमें डाइल्यूट HCl डालना है ताकि ये क्या बन जाए, यहाँ पर OH बन जाए और यहाँ पर हमारे पास CHO ग्रुप ऑलरेडी हमने ले आया है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं फ्रॉम फिनॉल, रिमर-टिमर रिएक्शन। समझ में आ गया इतना, है ना। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, फर्स्ट स्टेप में तो NaOH डाल के हमें सोडियम फेनॉक्साइड बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली पोजीशन में हमें क्या डालना है, CHO ग्रुप लाना है। तो कुछ ऐसा कंपाउंड हम ले आएंगे जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाए, CH ग्रुप आ जाए, और फिर O हम ले आएंगे कैसे भी करके। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पर डाल दिया क्लोरोफॉर्म डालते ही यहाँ पर CHCl2 ग्रुप आएगा और एक H एक Cl के साथ HCl बनाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे से Cl हट जाए और O ग्रुप हम ले आए। तो हमने Cl को हटाने के लिए इसको Na का लालच दिया, Na के लालच के साथ साथ हमने कहा कि हमें तो OH ग्रुप भी O भी चाहिए। तो Na ने कहा कि Na के साथ तो OH भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर NaOH हमने ले आए 2 ग्रुप्स, 2 मोल ले आए हमने। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर Na और Cl 2 मोल निकाल दिए और OH के 2 मोल यहाँ पे लगा दिए। और हम जानते हैं OH जब भी बॉन्ड बनाते हैं साथ में, उसे हम कहते हैं हाइड्रेट्स। और हाइड्रेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, उसी टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, और जिससे कि ये स्टेबल बन जाए। हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, ये भी स्टेबल बनने के लिए वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और स्टेबल बन जाता है। और यहाँ पर भी बन जाएगा अब CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, जो कि हमें चाहिए अब यहाँ पे सिर्फ OH चाहिए ऊपर पे, CHO हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे और यहाँ पर OH पार्ट ले आएंगे फिनॉल, और यहाँ पर क्या रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इतनी सिंपल होती है रिमर-टिमर रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा मेन है। एक्चुअली होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है पहले, बट ये वाला जो मैं आपको आंसर बताऊंगी तब आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पहले थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है ये आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, उसी तरह थैलिक एनहाइड्राइड के लिए आपको पता होना चाहिए थैलिक एसिड क्या होता है। थैलिक एसिड होता है बेंजीन रिंग में, जब COOH जो होता है एक के पास एक वाली पोजीशन में COOH रहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं,
थैलिक एसिड कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर थैलिक एसिड इसे कहते हैं। अब इसमें से हमें निकालना होता है क्या, वाटर निकालना होता है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक H यहाँ से एक OH यहाँ से निकाल देते हैं। और तो क्या बन जाता है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CO एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ से निकल गया है O, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला O इस वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। जिसमें थैलिक एसिड में से हमने क्या निकाला है, एनहाइड्राइड निकाला है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। तो याद कर लीजिए इसी तरह से, अगर आप इस तरह से समझेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो थैलिक एनहाइड्राइड इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो C और O है वो कैसे में है, C डबल बॉन्ड O है, और ये जो बॉन्ड है C के साथ बना रहा है ये ऑक्सीजन, है ना। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है ओपन करके दिखाऊंगी, जिससे कि आप और क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से, तो हम लेते हैं 1 मोल लेते हैं हम यहाँ पर 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड का। ओपन स्ट्रक्चर दिखाऊंगी अब आपको। ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब थैलिक एनहाइड्राइड के बाद हम इसे फिनॉल से रिएक्ट जब करवाते हैं तो हम फिनॉल के लेते हैं 2 मोल्स। तो ये आपको याद रखना है, 2 मोल्स हम लेते हैं फिनॉल के, और फिनॉल्स के हमेशा हमें दिखाने हैं H पार्ट, ना कि OH पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे H पार्ट को शो, और यहाँ पर OH, फिनॉल है तो OH रहेगा यहाँ पे। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डाल देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, और कंसनट्रेटेड H2SO4 जब भी डल गया तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। तो वाटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H और यहाँ पर से OH। तो वाटर जो होता है इस तरह से यहाँ से निकल जाता है, और ये निकल गया वाटर। अब जो बच गया है उसे हम एक साथ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, हाँ। और यहाँ पर से हमने ऐड कर दिया है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर था हमारे पास O, और यहाँ पर था C, जो कि इससे साथ अटैच होने के साथ साथ अब इन दोनों के साथ, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको जो ऑक्सीजन के साथ था, अब ये तो टूट गया। अब इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड्स खाली है, तो वो किसके साथ अटैच होंगे, इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। अब जो इसका नाम है वो ज़्यादा मेन है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना भी हुआ है, और इसका जो नाम है आपने बहुत बार यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम होता है फिनोप्थिलीन, यूज़ किया होगा एज अ इंडिकेटर, है ना। जब आप करेंगे टाइट्रेशन तो आपने यूज़ किया होगा, पिंक सा होता है, पिंक कलर देता है, इससे आपको पता चल जाता है फिनोप्थिलीन होगा ये, है ना। तो ये इंडिकेटर का यूज़ हम इसे करते हैं एज अ इंडिकेटर। और यहाँ पर फिनोप्थिलीन नाम कैसे आया, फिनॉल है दिख रहे 2, और यहाँ पर एक क्या था, थैलिक एसिड था वो पहले, बट अभी क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो अभी जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसे और मिला करके फिनॉल को, फिनॉल और थैलिक एसिड को मिला, थैलिक एनहाइड्राइड को मिला करके क्या वर्ड बन रहा है, फिनोप्थिलीन। सो यहाँ पर इन दोनों को मिला के बन रहा है फिनोप्थिलीन। तो इस तरह से आपको याद करना है इसका नाम, फिनॉल्स और यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड मिलके बना रहे हैं फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो इतना था आज के लिए। जब अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी इसके लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।